हाँ जी, तो ये वाला जो वीडियो है, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में हैं और पाइथन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुमिता अरोरा की ये किताब है 2026 एडिशन। देखो, अभी आपके रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2 ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो क्लास 11 से रिलेटेड हैं। तो क्लास 11th में आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर दोबारा से आपको एक बार रिवाइज़ कराया जाएगा। अब यहाँ पर जो रिवीजन टूर 1 है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। ये डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसमें जो ये डायग्राम किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या समझाया हुआ है, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा जल्दी से इस चीज़ को समझ लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। देखो, डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा एक स्थिरता होती है, स्टॉपेज होता है, ओके। देयर इज समथिंग विच इज़ प्री डिटरमाइंड, वो स्टैटिक टाइपिंग है। एंड डायनामिक टाइपिंग जहाँ पर गति हो, जहाँ पर परिवर्तन जो है वो एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पर डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं तो आपको इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। मैं आपको कहूँगा कि आप बुक में अपनी यहाँ से लाइन को पढ़ना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। In static typing, a data type is attached with a variable when it is defined first and it is fixed. Okay, this data type of a variable cannot be changed in static typing, whereas there is no such restrictions in dynamic typing. अब देखो, जो पुरानी लैंग्वेज थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है C++, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें जब भी आप प्रोग्राम बनाते थे तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था कि उसकी डेटा टाइप क्या है। जैसे सपोज़ कीजिए आपने ए डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ठीक है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते थे तो उसमें वैल्यू हमेशा वही रहती थी। अगर ए एक इंटीजर है तो उसकी वैल्यू कोई अल्फ़ाबेट नहीं हो सकती, वो कोई नंबर ही होगा। डायनामिक टाइपिंग में ये फीचर चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइथन में जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पर आप डायनामिक टाइपिंग यूज़ करेंगे और डायनामिक टाइपिंग के वक्त में आपको अपने वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताना है। उसकी वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह से अपडेट कर सकते हैं। मीन्स पहले उसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, फिर उसके बाद में उसमें एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट्स बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है कि हम एक ही वैल्यू को 3 अलग-अलग वेरिएबल्स में डाल सकते हैं, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। सेकंड पॉइंट बताया गया है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे कि एक्स वाई जेड में 10, 20, 30 जब हम इनपुट करेंगे तो ये इसी ऑर्डर में एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20 और जेड की वैल्यू 30 ले लेगा। पाइथन की ये स्पेशल बात है जो C++ में नहीं थी। लेकिन इस डायग्राम को क्या बताया गया है इस डायग्राम में, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहले एक वेरिएबल बनाया गया वैल, और वैल की वैल्यू 3 लिखी। फिर अगली कोड में जो अगली लाइन की कोड थी उसमें वैल की वैल्यू 6 कर दी। अब अगर ये C++ में होता तो वो इधर समझाया गया है कि ये वैल की वैल्यू 3 जो है वो 3000 वाले मेमोरी एड्रेस पे जाती और वहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाती। C++ में क्या होता है कि इंटीजर को स्टोर करने का तरीका और अल्फ़ाबेट्स यानी कि स्ट्रिंग्स को स्टोर करने का तरीका अलग है। जब कंपाइलर वर्क करता है तो वो मेमोरी लोकेशन फिक्स कर देता है, उसमें वैल की वैल्यू 3 कर दी। अगला कोड देखा तो वैल की वैल्यू 6 है, तो सेम एड्रेस पर आप देख सकते हैं कि सेम एड्रेस है, 3000 पर वैल की वैल्यू 6 हो गई। इस तरह की जो कोडिंग थी, इस तरह की जो अरेंजमेंट थी, वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थी। अब आते हैं पाइथन में। पाइथन में क्या होता है कि जब वैल की वैल्यू 3
आपने स्टोर करवानी चाहिए तो 3000 पर 3 वैल्यू स्टोर हुई और वैल को एक लेबल की तरह से यूज़ किया गया। यानी कि जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हैं वो क्या है, एक लेबल है, एक स्टिकर काइंड ऑफ थिंग है, या किसी के घर में जैसे नेम प्लेट लगी हुई होती है वैसे है। लेकिन जब वैल की वैल्यू 6 आपने स्टोर करानी चाहिए तो पाइथन के वक्त में ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3000 पर ही स्टोर होगा, ये किसी और वैल्यू लोकेशन पर, मेमोरी लोकेशन पर जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3048 पर गया और 3048 पर वैल की वैल्यू 6 स्टोर हुई। अब जब भी वैल की वैल्यू को दोबारा से प्रोग्राम में कॉल किया जाएगा तो सिस्टम जो है वो एड्रेस को वेरीफाई ना करके लेबल को वेरीफाई करेगा। पर क्या पाइथन में फिर एड्रेस की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाइथन में एड्रेस की वैल्यू है। सिस्टम पाइथन में एड्रेस की वैल्यू को भी मेंशन करता है, लेकिन वो प्रोग्रामर लेवल पे नहीं आती। मीन्स के प्रोग्रामर जो होता है उसको उससे हाइड किया जाता है मेमोरी लोकेशन को प्रोग्रामर से। तो आपके लिए एक एडवांटेज ये है कि ये सिंपलर हो गया काम। जो सी प्लस प्लस में था वहाँ पर काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे स्टैटिक टाइपिंग नाम ही बताता है कि अगर हम एक ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए ही एडवांस वर्जन लेके आएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो अब लो लेवल प्रोग्रामिंग जो थी या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उनसे बेटर अवेलेबल है। तो पाइथन में बेटर फीचर अवेलेबल है कि यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए नहीं जाना, आपको यहाँ पे वेरिएबल की लेवल के लिए जाना है। तो जहाँ पर लेबल लगा हुआ है वो 6 पे जाके वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो दोनों ही तरीके में जब दोबारा से वैल की वैल्यू कॉल की जानी थी तो 6 आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसे होता था और पाइथन में ऐसे होता है। तो इस डायग्राम से बस इतना समझें कि यहाँ पर पाइथन में मेमोरी एड्रेस की उतनी वैल्यू प्रोग्रामर के लिए नहीं है। अंदर जो इंटरप्रेटर काम कर रहा है उसके लिए वैल्यू है मेमोरी एड्रेस की, लेकिन प्रोग्रामर को उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लेवल पर आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो एक लेबल की तरह से काम करते हैं। देखिए इस लाइन में भी लिखा हुआ है, इन पाइथन असाइनिंग ए वैल्यू टू वेरिएबल मीन्स वेरिएबल्स लेबल इज रेफरिंग टू दैट वैल्यू। आई होप कि आपको इस वाले हिस्से से ये चीज़ आसानी से समझ में आई होगी इस वीडियो से। बाकी अगर कोई अभी भी आपका इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर समझ में आया तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं। मैं आगे भी और वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस किताब से रिलेटेड इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू।